हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडुग्राम एकेडमी के कुछ कलीग्स हो गए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा नंबर है। आपको अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हमारा एडुग्राम एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें। वहाँ से डायरेक्टली जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे कोर्स के बारे में और जो अभी हम PDF आगे देखेंगे वो सब अवेलेबल होगा, और कभी भी आप कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम कुछ देखते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, पहले देखते हैं डाटा क्या होता है। तो डाटा कैन बी डिफाइन एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कंसेप्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये डिफिनेशन है। देखते हैं हम भी जो चल रहा है उसके तौर तरीका में क्या होता है डाटा। ठीक है, जैसे कोई इमेज हो गया, ठीक है, कोई CCTV फुटेज जो होता है वो हो गया, या फिर कोई ऑडियो क्लिप हो गया, ये सब हमारा डाटा है। मतलब डाटा कहे तो जैसे फुल इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते हम। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डाटा को जब इंटरप्रेट करते हैं या बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं, उसको जब इंटरप्रेट करते हैं एक मीनिंगफुल आता है, उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? डाटा मतलब कोई एक इमेज, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इमेज या फिर वीडियो या फिर ऑडियो क्लिप किसी का, जैसे कि मान के चलिए कहीं चोरी हो रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ से आप CCTV फुटेज ले लिए तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ चोरी हो रहा है, या फिर उस आदमी का अगर कोरिलेट करके आपको ऑडियो मिल गया तो फिर आप सारा इन्फॉर्मेशन मिला, सारा डाटा मिला के इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। लेकिन अभी अलग अलग क्या ये डाटा है। ठीक है, A data can be represented with the help of characters such as alphabet, digit and special character। मतलब जैसे इमेज मान के चलिए, ठीक है, तो इमेज हमारा किससे बना हुआ? पिक्सल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमारा बेसिक्स कह सकते हैं इस डाटा को। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इज ए क्लासिफाइड डाटा। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन इज कह सकते हैं ऑर्गेनाइज होता है, क्लासिफाइड डाटा कह सकते हैं। क्यों, कैसे कह सकते हैं? ऑर्गेनाइज नाम से लग रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में, मीनिंगफुल होना चाहिए। कि ऐसे नहीं बोल सकते जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते जाता है राम स्कूल, मतलब बोलने के लिए। लेकिन मीनिंगफुल क्या हुआ? राम स्कूल जाता है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे हुआ कि पहले राम आया फिर स्कूल आया। तो इसको हम बोल सकते हैं डाटा का एक ऑर्गेनाइज वे, ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ द रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट की डिसीजन टू बी, हाँ, फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डाटा का कि क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज टाइमली, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। ठीक है, टाइमली मतलब कि इंफॉर्मेशन किसी पार्टिकुलर टाइम जब हमें रिक्वायर होता है, जब हमें ज़रूरी होता है, उस टाइम हमें अवेलेबल होना चाहिए। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन में एरर नहीं, एरर अगर मान के चलिए एरर आ गया तो फिर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहा, क्योंकि वो मीनिंगफुल ही नहीं है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट, हाँ, कंप्लीटनेस, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन ऐसे भी कोई काम का नहीं होता। इन्फॉर्मेशन अगर रहे इन्फॉर्मेशन तो पूरा लाओ। तो उसी तरह हमको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैंने देखी थी, क्या देखी थी? कुछ नहीं, आधा अधूरा हुआ इन्फॉर्मेशन। तो क्या, हाँ देखे थे चोरी, या फिर कहीं कुछ हो रहा था उसका देखे, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख शुरू करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विद द फॉलोइंग फीचर क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है? ये इंटरफेस की तरह यूज होता है। इंटरफेस मतलब अगर हमारा हार्डवेयर रखा हुआ है, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, उसके बाद हम यूजर होते हैं। मतलब बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस साइड हमारा हार्डवेयर होता है और इस साइड हम यूजर होते हैं। तो यूजर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाता है, उसको जान पाता है, उससे बात कर पाता है। किसके हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये सब। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। मतलब इंटीग्रेटेड सेट मतलब बहुत इंटीग्रेटेड, मतलब
एकीकरण मतलब बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, CPU, रैम जो भी होते हैं या कैशे मेमोरी, वो सबको ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, ये हमारा क्या करता है कि जो भी जैसे कि कंप्यूटर में खुद का प्रोग्राम होता है, खुद वहाँ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे बना है? प्रोग्राम से बना हुआ। प्रोग्राम किससे बना? इंस्ट्रक्शन से बना हुआ। तो ये सारे क्या हुए? इंस्ट्रक्शन हुए। तो ये जब खुद एग्जीक्यूट करता है, इसको मॉनिटर करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी सिस्टम यानी जो इनबिल्ट होते हैं जो भी कंप्यूटर में, उसको मैनेज एंड कंट्रोल यानी मॉनिटर क्या कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें मतलब क्यों यूज करते हैं, क्या इसका मेन कारण क्या है यूज करने का, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम कि कन्वीनियंट होता है, ठीक है। मतलब कन्वीनियंट टू यूज इन एफिशिएंट मैनर, कि अगर कंप्यूटर है, ठीक है, उसके बाद हम यूज़र होता है, तो हम यूज़र को ईजी होता है किसी भी कंप्यूटर को रन करने में या फिर उससे कोई भी हेल्प लेने में या किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने। क्यों हेल्प होता है, कैसे हेल्प होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम, कंप्यूटर का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो कन्वीनियंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू हाइड द डिटेल, मतलब कि अगर जो भी हार्डवेयर का अपना खुद का बहुत सारे डिवाइस होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वो हाइड हो जाता है, वो छिप जाता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। सोचिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, मान के चलिए, तो कुछ ऐसा सुविधा होता है कि जिससे हम यूजर को तोड़ तोड़ के हर एक अलग अलग करके हमें समझना पड़ता, सोचना पड़ता, हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता, तो वो अभी हमें करना नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ? वो हाइड हो गया, वो छिप गए, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको संभाल ले रहा है, ठीक है। हम यूजर उससे नहीं ले पा रहे, ठीक है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो हेल्प दे पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कन्वीनियंट इंटरफेस। हाँ, ये हम देख चुके हैं कि इंटरफेस होता है, कन्वीनियंट होता है, जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर से हम इंटरेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट। हाँ, ये भी वही सेम चीज़ है, इंटरमीडिएट मतलब वही बीच में रहता है, जो इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर। रिसोर्स हम देख चुके हैं, रिसोर्स क्या हमारा CPU हो गया, रैम हो गया, कैचे मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब हमारा रिसोर्स है। इस रिसोर्स को मैनेज कर पाता है, किसको कितना मेमोरी चाहिए, किसको कब CPU चाहिए, किसको परमानेंट स्टोरेज का नीड है, सारे चीज़ को ये मैनेज कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू कीप ट्रैक। हाँ, मतलब कि अगर बहुत सारे प्रोग्राम हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए 5 प्रोग्राम यूज़ कर पा रहे हैं, तो एक प्रोग्राम को कौन सा रिसोर्स चाहिए, दूसरे प्रोग्राम को कौन सा रिसोर्स, जैसे कि आप सॉन्ग चला रहे हैं, ठीक है, और या नेक्स्ट आप मान के चलिए गूगल क्रोम पे कुछ सर्च कर रहे हैं, नेक्स्ट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोले हुए हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए 3 किए, कौन कौन किए हैं? सॉन्ग किए हुए हैं, कोई प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सर्च कर मतलब यूज कर रहे हैं। तो तीनों में सबका अलग अलग रिसोर्स यूज हो रहा है। सॉन्ग चला रहे हैं तो उसमें ऑडियो को यूज हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर सर्च कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट चाहिए, वो यूज हो रहा है। नेक्स्ट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सॉफ्टवेयर आपको आपके लैपटॉप में चाहिए, फिर उसमें एडिटिंग के लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे पेंसिल्स होते हैं या कलर होते हैं, वो सब कंपोनेंट होते हैं, वो सब चाहिए आपको। तो सारे ये सब रिसोर्स, मतलब सारे प्रोग्राम के लिए अलग अलग रिसोर्स चाहिए, और अलग अलग रिसोर्स आपको कब देना है, किसको देना है, कौन सा रिसोर्स देना है, ये सब कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये इफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, मतलब जैसे कि अगर 5 प्रोग्राम आपको बताए, 5 प्रोग्राम है, ठीक है, मान के चलिए 500 प्रोग्राम को एक ही रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या करेगा कि पहला जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसको 2 सेकंड देगा पहले रिसोर्स का, नेक्स्ट प्रोग्राम को वही रिसोर्स चाहिए, उसको सेम 500 को एक रिसोर्स चाहिए, तो पहला प्रोग्राम को उस रिसोर्स का 2 सेकंड मिलेगा, सेकंड प्रोग्राम को उसी रिसोर्स का 2 सेकंड मिलेगा, थर्ड प्रोग्राम को उसी रिसोर्स का 2 सेकंड मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है? 2-2 सेकंड ये बांटा। हम कहते हैं ना कि CPU एक साथ बहुत काम कर सकता है, नहीं, एक CPU एक साथ एक ही काम कर सकता है, वो बहुत काम नहीं करता। हमें फील होती है वो बहुत काम करता है। कैसे? कि मान के चलिए आप 5 प्रोग्राम है, ठीक है, वो इतना फास्ट 2-2 सेकंड 2-2 सेकंड 2-2 सेकंड या फिर 5 सेकंड, वो टाइम बॉन्डिंग होता है, किसको कितना देना है पार्टिकुलरली होता है। तो अगर वो आप 2-2 सेकंड बार
का है टाइम, उसका टाइम बॉन्डिंग है, तो आप 2-2 सेकंड अगर 5 प्रोग्राम को दे रहे हैं तो वो लगता है बहुत वो फास्ट होता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि सीपीयू बहुत सारा काम कर रहा है। जैसे गूगल क्रोम में आप एक टैब में आप बुक के बारे में सर्च कर रहे हो, एक टैब में आप कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हो, एक टैब में कोई गाना सर्च कर रहे हो, एक टैब में कोई फेसबुक चला रहे हो, तो सारा वो रन होगा। आप फेसबुक चला रहे हो वो भी आपको काम होगा, अगर बुक सर्च कर रहे हो वो भी काम होगा, सॉन्ग भी चल रहा होगा। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये दो सेकंड एक साथ दे पा रहा है सीपीयू, लेकिन वो एक काम एक समय पर एक ही काम को दे पा रहा है। ये इतना फास्ट हो रहा है कि हमें लग रहा है कि सारा काम एक साथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमारा पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे हमारे पास रैम है, ठीक है, उसमें अगर 2-3 प्रोग्राम है, ठीक है, मान गए 3 प्रोग्राम है, ठीक है, तो कौन सा मेमोरी का कितना पार्ट आप इस प्रोग्राम को डाले हो, कितना पार्ट आप दूसरे प्रोग्राम को डाले हो, और कितना पार्ट खाली है जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम अगर कोई भी आएगा तो उस पार्ट में से देना है जगह। मतलब ये सब मैनेजमेंट हो पा रहा है किसकी बदौलत? ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। मतलब अभी जस्ट समझे हम कि 5 प्रोग्राम है, एक बार सॉन्ग चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बुक सर्च कर रहे हैं, कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो ये कैसे ऑपरेटिंग सीपीयू क्या हुआ? प्रोसेसिंग तो सीपीयू द्वारा होगा, ठीक है। मेन तो सीपीयू है, रिसोर्स सीपीयू, सीपीयू तो सबको चाहिए, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, 2 सेकंड पहले को देगा, फिर 2 सेकंड दूसरे को देगा, तो एक साथ वो दो सेकंड दे रहा है। लेकिन हमें क्या लग रहा है वो साथ में कर रहा है, लेकिन साथ में नहीं कर रहा, इतना फास्ट हो रहा है कि हमें लगता है वो साथ में हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रोसेसर को ये मैनेज करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब क्या कि ये जितने भी डिवाइसेस या रिसोर्सेस होते हैं सबका ये ट्रैक रखता है, किसको कौन सा डिवाइस चाहिए, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस किसको चाहिए, किसको नीड होना है, सब कुछ, ठीक है। कितने टाइम के लिए चाहिए, हाउ मच टाइम, कितने टाइम के लिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रोग्राम को अगर 1 घंटा के लिए एक डिवाइस चाहिए तो वो दे देता है, नहीं, वो 10 मिनट देगा, उसका 10 मिनट किसी और को देगा, फिर 10 मिनट उसको देगा रिटर्न। लेकिन हमेशा एक घंटा, अगर कोई दूसरा काम नहीं है तो वो रखेगा 1 घंटा, लेकिन दूसरा काम अगर है तो वो 10 मिनट इसको 10 मिनट उसको, ऐसे देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको 5 प्रोग्राम है तो 5 प्रोग्राम को बहुत सारा रिसोर्स आप डाले हुए, तो रिसोर्स कब एलोकेट होना है, कब डी एलोकेट होना है, कब किसको देना है, ये सब फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जानते ही हैं हम, हमारा मोबाइल अगर पासवर्ड लगा रहता है वो किसी थर्ड पर्सन अगर पासवर्ड नहीं जान रहा तो वो उसे खोल नहीं सकता है, ठीक है। मतलब ये अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो सकता। ये कैसे हो रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जॉब अकाउंटिंग, ठीक है। जॉब अकाउंटिंग मतलब क्या हुआ? सेम चीज़ कि जैसे कि आपको बहुत सारे जॉब है या 5 जॉब या 10 जॉब है, उस जॉब को कितना टाइम देना है, एक जैसे कोई रिसोर्स है, वो रिसोर्स का कितना टाइम उस एक पहला जॉब को देना है, उस रिसोर्स का कितना टाइम दूसरे जॉब को देना है। ऐसे ये हमारा जॉब अकाउंटिंग, जॉब के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो रखता है, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द जॉब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। कंट्रोल मतलब सिस्टम का परफॉर्मेंस भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिस्टम बहुत लेट से काम कर रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा। ऑफकोर्स सब चाहेगा हमें फास्ट चाहिए, हमें टाइम बचत होना चाहिए, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड करता है कि इस प्रोग्राम को रन करने में इतना टाइम लगा, इतना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, इतना एफिशिएंट हुआ, इतना स्लो हुआ, सारा चीज़ को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रक्शन विथ ऑपरेटर। ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम आप रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो रन करके क्या आउटपुट देगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाएगा, आपके मॉनिटर पर दिखाएगा, या क्या एरर आएगा तो वो भी दिखाएगा मॉनिटर पे, या फिर बोल सकते हैं क्या रिसोर्स चाहिए, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर लेता है, लेकिन आपको मॉनिटर पर जो दिखाता है इट मीन्स क्या, आप उसे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, आप उसे जान पा रहे हैं कि इस लाइन में ये प्रॉब्लम है, या फिर इस लाइन में ये एरर आ रही है, या फिर इसका आउटपुट ये हुआ, आप इंटरेक्ट हो पाए, आप जान पाए प्रोग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एरर डिटेक्टिंग एड्स, ठीक है। एरर डिटेक्टिंग एड मतलब क्या हुआ कि अभी हम देखें कि अगर कोई प्रोग्राम है उसमें कौन से लाइन में या कौन से इंस्ट्रक्शन में क्या एरर है, और क्या मेथड, किसी किसी में तो ये हो जाता है क्या मेथड अप्लाई होगा ये एरर को हटाने के लिए, वो भी आप जान सकते हैं, ठीक। एरर डिटेक्टिंग मेथड भी यूज होता है कि डंप, ट्रेस, एरर, ये सब हमें मैसेज के रूप में आ सकता है। अगर डिबगिंग है, जो भी डिबग मतलब जो भी गलती होती है, जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। मतलब कि कोऑर्डिनेट
होता है हम जैसे कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से हमारा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारे प्रोग्राम को करता है। तो हम दोनों हमारे प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम हम लिखेंगे इंटर 2 नंबर या फिर कुछ भी जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो हम डालते हैं, वो टाइप करते हैं, तो वो कंपाइलर क्या करता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर उस लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर रीड करता है, प्रोसेस करता है, फिर उस लो लेवल को कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर हम पाते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके बीच, ठीक है। इंटरप्रेटर सेम थिंग, असेंबलर क्या वही सेम थिंग, असेंबली लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करने में ऐसे ही हेल्प करता है, ठीक है। जो भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं उसको हम मतलब कोऑर्डिनेट हो पाता है, हम यूज़र के द्वारा हम जान पाते हैं अच्छा इस हम ये डालेंगे तो इसमें ये होगा। जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम में अगर कंपाइलर का जो सिंटेक्स है वो अब नहीं डालिएगा तो एरर आ जाएगा। ये हम समझ पा रहे हैं कि इसमें कहाँ एरर आएगा, हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ये डालते तो एरर नहीं होता। तो ये हमारा क्या है, दोनों के बीच में। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, AN is a program that act as an interface between software and computer hardware। मतलब ऐसा क्या है जो हमारे सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस डैश ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ट। मतलब कि हमारा जैसे कि हम पढ़े थे, इसका हिंदी समझा देंगे तो फिर आप इसका आंसर निकाल ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये खुद ही समझ के खुद ही इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसा क्या है जिसको हम प्रोसेस करने के बाद वो चीज़ निकलता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ क्वेरी हो या फिर किसी चीज़ पे वीडियो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो आप ये भी बताइएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जिससे सभी फ्रेंड इसका प्रॉफिट ले सके, ठीक है। और हमारा एंड्रॉयड ऐप जो कि जिसका नाम है एडुग्राम एकेडमी, वो आप प्ले स्टोर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए नीचे, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे कोर्स के बारे में और जो अभी PDF देखते आ रहे हैं अभी तक का वीडियो सब वहाँ अवेलेबल है। और कभी भी आप कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उस PDF को अगर आप थ्रॉली पढ़िएगा तो आपको एक माइंड में सेट हो जाएगा और कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप वहाँ यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।